हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। जो सुंदर सुबह आज प्रभु ने मुझे और आपको दी है, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट मिनिस्ट्री की ओर से कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे, ताकि आप प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है वो आपके जीवन से पूरी की जाए। आज के दिन में परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और प्रभु का दया का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे। आज के दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन के साथ करना चाहते हैं, ताकि प्रभु की आशीष आप पर और हम सब पर बनी रहे और हम प्रभु की महिमा कर सके। प्रियो, आज नए अध्याय को हम आरंभ करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 10 अध्याय उसके पहले 5 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। 5 पद, जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस सुबह के वक्त आपके चरणों में झुकते हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु जी, कि आपने हम पर दया की, अनुग्रह की, आपकी दया दृष्टि प्रभु हम पर बनी रही, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज दिन भर हमें संभाल, आपका दया का हाथ हमारे साथ साथ बना रहे, ताकि दिन भर प्रभु हम नई ताजगी को प्राप्त करते जाएं, एक दूसरे भाई बहनों के लिए दुआ कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके, आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति कर सके, और जो आपकी योजना है प्रभु हमारे जीवन से पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ अपने आप को, अपने तुच्छ, अपने कमजोर, निर्बल जीवनों को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु आपका दया का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते चले जाएं, और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है प्रभु जी हमारे जीवन से पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ प्रभु जी अपने प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रदेश पर दया कर प्रभु जी आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष दे, आपका हाथ उन पर बना रहे। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था,
फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, जब हम नए अध्याय को शुरू करते हमने देखा था कि लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, लोगों ने अपने मन को कठोर कर लिया और गलत कामों में लग गए। लेकिन आज यहाँ सरदूत और छोटी पुस्तक यहाँ इस बात को बताया गया है, फिर मैंने एक और शक्तिशाली सरदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। बादल को ओढ़े हुए है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो बराबर क्रमवार इस बात को बता रही है। कोई भी मनुष्य यदि हम इस प्रकार लिखना चाहे नहीं लिख सकते। एक एक चीज को एक एक तरीके से बहुत ही प्रॉपर ढंग से इस पुस्तक को लिखा गया है और इस परमेश्वर ने यूहन्ना को इस प्रकाशन को दिया और यही प्रकाशन है जो मुझे और आपको प्रेरित करता है। प्रकाशित वाक्य की ये पुस्तक उन सारी पुरानी बातों को खोल कर रखती है, क्योंकि इस बात को बताया गया है। ये अध्याय जो 10 अध्याय हमने निकाला, इस अध्याय के आरंभ में 3 पदों में अद्भुत वर्णन दिया गया है। पहले 3 पदों में स्पष्ट बहुत ही अद्भुत वर्णन इसमें पाया जाता है और इस बात को बताया जाता है कि हर जगह 6 और 7 के बीच अंतराल है। एक एक अध्याय में जब आप देखेंगे 6 और 7 के बीच में अंतराल बताया गया है। इस बात को स्पष्ट करता है कि इस बीच में भी परमेश्वर रुककर इस बात को कहता है और इस बात को बताने की कोशिश करता है। 6ठी तुरही फूंकी गई तो 11 और 12 अध्याय का अंतराल आता है। प्रश्न यह है, ये प्रश्न मेरे आपके सामने आता है, ये हिस्से क्यों दिए गए हैं, क्यों ऐसे हिस्सों को दिया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और इसके पीछे वो क्या सिखाना चाहता है। प्रकाशित वाक्य में 2 धाराएं साथ साथ बहती में दिखाई दे रही हैं। 2 ऐसी धाराएं हैं जो दिखाई दे रही हैं, 2 धाराएं जो परमेश्वर के 2 प्रकार के व्यक्तित्व को दर्शा रही है। परमेश्वर का जो व्यक्तित्व है वो 2 प्रकार से दर्शाया जा रहा। पहला, प्रेम, कृपा, करुणा, ये उद्देश्य उसका है। वो परमेश्वर प्रेम है, वो करुणा करता है, कृपा करता है, दया करता है
कि मनुष्य परमेश्वर के प्रेम को जान जाए और उसके पास आ जाए। जिसने मनुष्य को बनाया है उस मनुष्य के पास आज उसको आना बड़ा कठिन होता है। और दूसरा उद्देश्य था, जो मनुष्य परमेश्वर को ठुकराता है, उसका तिरस्कार करता है, उसके लिए परमेश्वर का एक दंड भी निश्चित है। ये दोनों चीजें साथ साथ बताई जा रही है कि परमेश्वर तो प्रेमी है, परमेश्वर तो कृपालु है, वो ईश्वर दया करता है, वो परमात्मा हम पर रहम करता है, उसके अनुग्रह की दृष्टि हम पर रहती। लेकिन दूसरी तरफ इस बात को बताया गया कि वो परमात्मा क्या है, दंड का भी निश्चित करता है। इस बात को वो स्पष्ट करता है। एक तरफ जीवन है, दूसरी तरफ मौत है। आज मनुष्य क्या है, जीवन को लेना नहीं चाहते, मौत को कबूल करना चाहते। एक तरफ तो जीवन है, एक तरफ मौत है। एक तरफ प्रभु है, दूसरी ओर शैतान है। इन दोनों की चॉइस मनुष्य को करनी। संसार में शैतान हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। परमेश्वर को छोड़कर हम क्या करते हैं, शैतान की ओर चले जाते हैं। इस अंतराल के समय में परमेश्वर अपने प्रेम को प्रदर्शन करता है। ये जो बीच का गैप है, परमेश्वर अपने प्रेम को दर्शाना चाहता है। इस बात को दर्शाता है कि वो आज भी मनुष्य से प्यार करता है। लेकिन मनुष्य क्या होता है, उसको छोड़कर संसार की और दूसरी बातों में लग जाता है। मनुष्य परमेश्वर के पास आए, दूसरी तरफ मनुष्य का हृदय इतना कठोर है कि वह आना नहीं चाहता है। आज मनुष्य ने अपना हृदय इतना कठोर कर लिया है। लेकिन प्रियो, वो समय आने वाला है। इस अध्याय में सरदूत का रूप जबरदस्त बताया गया है। इस बात को बताया गया है कि उसने क्या किया, बादल को ओढ़ रखा है। फिर मैंने एक और शक्तिशाली सरदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था। उसके सिर पर मेघ धनुष था। ये जो मेघ धनुष है, ये परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शा रहा है। मेघ धनुष जो है, परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शा रहा है। और उसके बाद वो कहता है, उसका मुख सूर्य के समान, तेजस्वी पुरुष पृथ्वी पर उतर रहा है। तेजस्वी पुरुष पृथ्वी पर उतर रहा है। उसका तेज, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। पहला पद इस बात को दर्शा रहा है। उसका चिल्लाना सिंह के गरजने के समान है, अर्थात परमेश्वर का क्रोध प्रकट होने वाला है। परमेश्वर का क्रोध प्रकट होने वाला है। और इस बात को उसके बताया गया। दूसरे पद में कहता है, उसके हाथ में एक छोटी सी खुली पुस्तक है। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। प्रियो, यह है परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का क्रोध भी है। 7 शब्द निकले, उसके गर्जन में से 7 शब्द निकले जिन्हें यूहन्ना लिखना चाह रहा था, परंतु उसे रोका गया। उन 7 शब्दों को जो तूने सुने हैं गुप्त रख और मत लिख। 10 अध्याय के 4 पद में इसी बात को बताया गया है। पहले यूहन्ना को कहा था लिख ले, लिख ले, लेकिन प्रियो 5वां जो स्थान है, गुप्त रखा गया। क्या है गुप्त रखना? परमेश्वर बहुत सी बातों को भी प्रकट नहीं करता। परमेश्वर सब बातों को स्पष्ट नहीं करता, क्योंकि वे हमारी समझ से बाहर होती है। जब उसको हम नहीं समझ पाएंगे तो परमेश्वर उनको गुप्त रखता है। पुराने नियम में यदि देखें तो परमेश्वर धीरे धीरे बातों को हमारे सामने स्पष्ट करता है, हमें बताता जाता है, ताकि मनुष्य इस बात को समझे। पहली 5 पुस्तकों में धीरे धीरे बातें खोलता गया। सुसमाचारों में काफी खुलकर हमारे सामने रखा गया। फिर पौलुस के द्वारा पत्रियों के उसने भेद खोले। पौलुस कहता है, दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु साफ नहीं। जब प्रभु महिमा सहित आएगा तब हम सब बातें समझ लेंगे। इसलिए यूहन्ना को रोका गया है। परमेश्वर हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम प्रभु की उस आवाज को समझ जाएं। उसका क्रोध और उसका प्रेम, वो हमसे बेहद प्यार करता है। लेकिन मनुष्य शैतान को पसंद करता है और परमेश्वर को ठुकरा देता है। प्रियो, आज हम यही रुकेंगे। परमेश्वर हमें आशीष दे ताकि प्रभु का दया का हाथ हम सब पर बना रहे और हम प्रभु की महिमा कर सकें।